ये इसमें एक सब हमने लगाया है जो कि 10 वोल्ट का। क्या आप बता सकते हैं कि इसमें कितनी करंट फ्लो करेगी? आई बिल्कुल बताया जा सकता है। इसमें कौन बड़ी बात है? बाई ओम्स का V इक्वल I इनटू R। तो देयरफॉर I इज इक्वल क्या हो जाएगा? V बाई R। ठीक है, V इज इक्वल 10 वोल्ट डिवाइडेड बाई R इज इक्वल टू 10 ओम इक्वल 1 एम्पियर। अच्छा, यहाँ पर अगर 10 ओम के रेजिस्टेंस को अगर हटा दिया जाए, यहाँ पर 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया जाए, 5 ओम का 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा दें, करंट कितनी होगी? V तो वही रहा 10 और R इज इक्वल टू 5, तो 2 एम्पियर हो गया। यानी जब 10 ओम का रेजिस्टेंस था R, तब करंट की वैल्यू जो थी 1 एम्पियर, और जब रेजिस्टेंस की वैल्यू 5 ओम की हो गई तो करंट की वैल्यू 2 एम्पियर हो गई। ठीक है, अब अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू मान लीजिए 20 ओम के बराबर कर दें, 20 ओम के बराबर कर दिए, तो 20 ओम पर क्या हो जाएगा? 20 ओम पर 0.5 एम्पियर हो जाएगा। यानी देखिए, रेजिस्टेंस जब बढ़ रहा है तो करंट घट रहा है, और जब रेजिस्टेंस घट रहा है तो करंट बढ़ रही है। तो किसी सर्किट में अगर करंट को अगर कंट्रोल करना है तो आपको रेजिस्टेंसेस चाहिए, और सिर्फ रेजिस्टेंसेस ही नहीं चाहिए, ऐसे रेजिस्टेंसेस चाहिए जो परिवर्तनशील हो, जिनको आसानी से बदला जा सके। एक उदाहरण के तौर पर जो है मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पंखे में जो रेगुलेटर है वो क्या है? वो एक चेंजेबल रेजिस्टेंस। और चेंजेबल तो हो ही साथ उस पर एनवायरनमेंट का फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए। जैसे टेम्परेचर का जो वेरिएशन होता है जाड़े, गर्मी और बरसात में, तो उसका भी उसके ऊपर प्रभाव मिनिमम, मतलब न हो तो आइडियल केस है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है कि टेम्परेचर का वेरिएशन हो और रेजिस्टेंस की वैल्यू ना बदले। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि मिनिमम में रखा जाए। और बहुत से सर्किट्स हैं जिनमें जो है रेजिस्टेंसेज की जरूरत पड़ती रहती है, तो हमें कमर्शियल रेजिस्टेंसेज की आवश्यकता है, और इन रेजिस्टेंसेज का हम वेरियस इक्विपमेंट्स में प्रयोग करते हैं। तो ये रेजिस्टेंसेज बनेंगे कैसे? बनेंगे तो ये हमारी नीड है, इनको बनाएंगे कैसे? तो इसमें दो टाइप्स से बनाया जाता है, वायर बाउंड रेजिस्टर्स और कार्बन रेजिस्टर्स। तो वायर बाउंड रेजिस्टर्स क्या है? हम सभी जानते हैं अच्छी तरीके से कि जो एलॉयज होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या होती है? ज्यादा होती है। तो और दूसरी बात यह है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी भी कम होती है। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी कम होने का परिणाम ये होता है कि टेम्परेचर वेरिएशन से एलॉयज का रेजिस्टेंस में बदलाव नहीं होता है। और दूसरी बात यह है कि वो जल्दी खराब नहीं होते हैं वायर्स। किस चीज के वायर्स? मेटल्स के नहीं, एलॉयज के। ठीक है, तो बहुत कमर्शियल बेसिस पर वायर बाउंड रेजिस्टेंसेज बनाए गए और उनका उपयोग भी किया गया। आप लोग लेबोरेटरी में देखते होंगे कि रियोस्टेट नाम की कोई चीज होती है जिससे वेरिएबल रेजिस्टेंस जनरेट करते हैं। वो क्या है? वायर बाउंड रेजिस्टर का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो उसमें क्या किया जाता है, जो जितने डिजायर्ड रेजिस्टेंस है उसके अनुसार जो है क्रॉस सेक्शन एरिया का और लेंथ का वायर लेकर के एक जगह पर इस तरीके से लपेट दिया जाता है। ठीक है, देखिए रियोस्टेट में लपेटा गया, किसी इंसुलेटिंग मटेरियल पर लपेट दिया जाएगा और यह डिजायर्ड रेजिस्टेंस आपको मिल गया। ठीक है, लेकिन इन वायर बाउंड रेजिस्टेंसेस के साथ जो है कुछ लिमिटेशंस हैं। पहली बात तो यह है कि ये बल्कि है। बल्कि मीन्स भारीपन इनमें ज्यादा है। पूरी दुनिया पोर्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रही है, और अगर हम इसको अगर लें तो ये बल्कि है, तो ये हमारे लिए थोड़ा सा असुविधाजनक है।
और दूसरा ये है कि ये कॉस्टली, ये महंगा होता है, हम चाहते हैं बहुत सस्ते में भी उपलब्ध हो। तो ये दोनों फैक्टर्स जो है इसके यूज को बड़ा सीमित कर देते हैं। लेकिन आज के समय में जो रजिस्टर्स यूज किए जा रहे हैं कमर्शियल बेसिस पर और जो है जिनका उपयोग दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है वो है कार्बन रजिस्टर्स। ठीक है, तो कार्बन रजिस्टर्स क्या होते हैं, आइए समझते हैं कि कार्बन रजिस्टर्स क्या होते हैं। कार्बन रजिस्टर्स कमर्शियल रजिस्टर्स हैं, ठीक है, और तो आइए देखें हम कि कार्बन रजिस्टर्स कैसे होते हैं। कार्बन रजिस्टर्स में ये जो है मेन चीज जो है ये जो छोटी छोटी रॉड्स बनी होती हैं। किस चीज की, इस रॉड में क्या क्या होता है, कार्बन पाउडर होता है, रेजिन होता है, और उनको मोल्ड करके सांचे में ढाल दिया जाता है। भले दिखाने में मैंने इतना बड़ा बना दिया है लेकिन ये होते बड़े छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर लीड डाल देते हैं, यहाँ पर भी मेटालिक लीड डाल देते हैं। क्यों डाल देते हैं, बाहरी सर्किट से जोड़ेंगे कैसे, ठीक है। तो जब इतने छोटे छोटे हैं तो हमें ये पता कैसे चलेगा कि ये कितने ओम रेजिस्टेंस है। तो ये ही कार्बन रजिस्टर्स है, यही कार्बन रजिस्टर्स है। अब कार्बन रजिस्टर्स की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। एक पोर्टेबिलिटी है इनकी, दूसरी खर्च मिनिमम है, और टेम्परेचर के हिसाब से इसका रेजिस्टेंस वेरिएशन भी जो है विद इन द कंट्रोल लिमिट, ठीक है। इसलिए आज के समय में इनका उपयोग बहुतायत में किया जा रहा है और वायर बाउंड रजिस्टर को ये सब्स्टिट्यूट करता चला जा रहा है। मैं आपको बता दूं ये फिक्स्ड रेजिस्टेंस के रूप में भी बनाया जा सकता है और वेरिएबल रेजिस्टेंस के रूप में भी बनाया जा सकता है। लेकिन हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि कैसे बनाया जाएगा। मेरा उद्देश्य ये है कि इसकी कलर कोडिंग समझाना। अब इतना छोटा सा रेजिस्टेंस है और उसके ऊपर अगर लिखा है तो पढ़ेंगे कैसे कि ये कितने ओम का है। तो इसके लिए साइंटिस्टों ने इसके ऊपर कलर की पट्टी लगाई, दैट इज कॉल्ड कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर्स। अब इसका क्या अर्थ है, जैसे इस पट्टी का नाम ए है, इसका बी है, इसका सी है, इसका डी है, ये डिफरेंट कलर्स के हो सकते हैं, ठीक है। डी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इस पट्टी का नाम है टॉलरेंस पट्टी, ठीक है। पहली वाली पट्टी का फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर स्ट्रेट, दूसरा जो है सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर स्ट्रेट, और यह जो है सी जो है वो डेसिमल मल्टीप्लायर है। तो अगर यहाँ पर अगर अच्छा पहला वाला जो है ब्लैक कलर नहीं हो सकता, ये पहला वाला ब्लैक कलर नहीं हो सकता है। सी वाला सिल्वर, सॉरी डी वाला जो है सिल्वर हो सकता है, गोल्डन हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। होना भी कोड है और न होना भी कोड है, ठीक है। अब सी भी गोल्डन हो सकता है और सिल्वरिश भी हो सकता है, ठीक है। जो भी कलर मैं बताऊंगा उसमें गोल्डन और सिल्वर नहीं होगा, बट सी जो है गोल्डन और सिल्वर भी हो सकता है, ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी की किताब देखें तो उसमें बहुत साफ सुथरा ढंग से दिया गया है। तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, R इज इक्वल टू ए बी। ध्यान रखिएगा यह A इंटू बी नहीं है, A इंटू 10 टू द पावर C प्लस माइनस टॉलरेंस D%, ठीक है। तो अगर जैसे मान लीजिए 12 इंटू 10 टू द पावर 5 है, तो इसमें कुल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की संख्या जो है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या 2 है। तो उसी तरह से ये फिगर्स है, रेजिस्टेंस की वैल्यू जब निकाल रहे हैं जैसे 1 2 है तो ये 1 है 2 है,
ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर है, ये सिग्निफिकेंट फिगर है। पावर में तो कोई सिग्निफिकेंसी की बात नहीं होती, डी टॉलरेंस है। तो अब जैसे कोड क्या है, कोड ये है बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन has had a very good wife. So B for black, B for black. This B stands for black. Then this B stands for brown. R stands for red. O for orange. Y for yellow. G for green. G for green. B for blue. V for violet. G for gray. W for white. पहले के नीचे 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ये 5, या 6, या 7, या 8 और या 9। तो जो पहला लेटर है सब में उसको ध्यान में रखिएगा। B for black, black stands for 0, brown color stands for 1, red color stands for 2, orange color stands for 3, yellow color stands for 4, G पहला ग्रीन जो है वो, जो पहला जी है वो ग्रीन के लिए है, और फिर ये तीसरा जो बी है वो ब्लू के लिए है। ठीक है, बी 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 शेड का गिरता हुआ क्रम है, ब्लैक, ब्राउन, फिर ब्लू, शेड गिरते हुए कम हल्का होते हुए क्रम में है ना। ब्लैक सबसे गाढ़ा है, ब्राउन से कम है और ब्लू उससे कम है। तो शेड का ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो अलग अलग कलर के लिए अलग अलग नंबर्स दे दिए गए हैं। ठीक है, ए पर क्या शर्त है, ये ब्लैक नहीं हो सकता है, ये पट्टी में ये जो है ब्लैक नहीं हो सकता है। मान लीजिए क्षण भर के लिए कि ये रेड है, ए वाली पट्टी रेड है, ठीक है, और बी वाली मान लीजिए येलो है, और सी वाली मान लीजिए कि वायलेट है, और डी वाली जो है गोल्डन, ठीक, गोल्डन। ठीक है, तो फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर ए से आएगा, ए है रेड, और रेड के करस्पॉन्डिंग फिगर कौन सा है, 2 है, तो फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर आपका 2 हो गया। बी बी येलो है, और येलो के करस्पॉन्डिंग जो नंबर है वो क्या है, 4 है। ए इंटू 10 टू पावर सी, सी स्टैंड्स फॉर, ये जो सी है ये आपका किस कलर का है, सी वायलेट है, तो वायलेट कलर के लिए देखिए यहाँ पर फिगर क्या है, 7 है, तो 10 टू पावर 7 हो जाएगा, प्लस माइनस। डी जो टॉलरेंस है ये गोल्डन अगर है, ये गोल्डन है तो प्लस माइनस 5%। ठीक है, यही अगर सिल्वर होता तो 10% होता, और नहीं होता तब
नहीं होता तब, नहीं होता तो 20% होता। कहने का मतलब ये है कि जो रेजिस्टेंस की वैल्यू रिपोर्ट किया जा रहा है और यहाँ गोल्डन दिया गया है, तो इसमें 5% की एरर हो सकती है, उसी को टॉलरेंस बोलते हैं। अब अगर यहाँ पर अगर सिल्वर अगर है, डी वाली पट्टी सिल्वर कलर की है, तो उसमें एरर के चांसेस कितने हैं? एरर के चांसेस 10% होते हैं, और नहीं होता तब, वो भी कोड है, नहीं होना भी एक कोड है, 20% होता। ठीक है, ओके। मैंने ये बताया कि डेसिमल मल्टीप्लायर में यहाँ पर देखिए जो कलर आया है इसमें कहीं गोल्ड और सिल्वर नहीं आया, लेकिन सी वाला जो है गोल्डन भी हो सकता है, सिल्वरिश भी हो सकता है। जब गोल्डन होगा तो इसकी वैल्यू -1 होगी सी की, और जब सिल्वरिश होगा तो ये क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 10⁻⁻1 या 10⁻2 होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अगर आपको रेजिस्टेंस पर कलर को अगर दिया गया है तो आप उसको डी कोड कर सकते हैं, और अगर रेजिस्टेंस अगर दिया हो, मान लीजिए क्या रेजिस्टेंस मैं आपको दे रहा हूं R डैश इज इक्वल टू 13 × 10⁵ ±10%, तो इसका कोड आप तैयार करिए। तो फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर ए बी डेसिमल मल्टीप्लायर और डी। ए एक जगह क्या होगा? 1 जो है ब्राउन है, ठीक है भैया, ये ब्राउन कलर हो जाएगा, ब्राउन। और बी 3 है, 3 के लिए ऑरेंज है, तो दिस विल बी ऑरेंज। और सी जो डेसिमल मल्टीप्लायर है वो 10⁵ है, तो 5 के लिए जो है क्या है? ग्रीन कलर है, तो यहाँ ग्रीन कलर हो जाएगा, ग्रीन। और 10% के लिए क्या हो जाएगा? सिल्वरिश कलर हो जाएगा, सिल्वरिश कलर हो जाएगा। तो क्या हो गया? ब्राउन, ये पहली पट्टी ब्राउन, दूसरी पट्टी ऑरेंज, तीसरी पट्टी ग्रीन होगी, और ये क्या होगा? सिल्वर होगी। ठीक है, तो ये जो रेजिस्टेंस होगा, वो रेजिस्टेंस जो होगा वो इस तरीके से आपका जो है पट्टियां लगा दी जाएगी। फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर, और ये डेसिमल मल्टीप्लायर, और ये टॉलरेंस वाली पट्टी। ठीक है, तो जो कार्बन रजिस्टर्स हैं उनके कलर कोडिंग का मतलब मैंने समझा दिया आपको, और साथ ही साथ उसको डी कोड करने का तरीका भी मैंने समझा दिया। ठीक है, और उसकी बारीक बिंदु क्या है? यह वाला पहला वाला जो है वो 0 नहीं हो सकता है, मतलब ब्लैक कलर नहीं हो सकता है। अगर जैसे मान लीजिए कि आपने 0 ले लिया, तो 0 और ये 3 है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर कहाँ हो भैया? इसमें तो एक ही सिग्निफिकेंट फिगर हुआ, तो ए वाले को जो पहली वाली पट्टी ब्लैक नहीं हो सकती है। ठीक है, और दूसरी बारीक बात क्या है? सी वाली गोल्डन भी हो सकती है और सिल्वरिश भी हो सकती है, ये कहीं लिखा नहीं गया है। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो ये जब सिल्वरिश होगी तो यहाँ सी का मान -2 होगा, और गोल्डन अगर होगा तो -1 होगा। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द कार्बन रजिस्टर्स। आइए कुछ न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं।